हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिर से मैंगो स्टोन ग्राफ्टिंग के बारे में ही बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत लोगों की ग्राफ्टिंग अभी भी सक्सेस नहीं हो रही है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले आपको इस तरीके का एक देसी आम के गुठली से ग्रो किया हुआ मैंगो का प्लांट लेना होगा। आप किसी भी वैरायटी का मैंगो प्लांट ले सकते हैं। अगर आपने देसी आम का मैंगो का प्लांट लिया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देसी आम के जो पेड़ होते हैं उनके रूट्स ज़मीन में ज़्यादा अंदर तक जाते हैं और बहुत सालों तक ज़िंदा रहते हैं। तो इसीलिए आप देसी आम के गुठली से ग्रो किए हुए प्लांट ही सिलेक्ट कीजिए। अगर वो कोई भी वैरायटी का है, अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उस प्लांट को ले सकते हैं। बस 8-10 दिन का कॉपर कलर वाले पत्तों वाला प्लांट होना चाहिए। और ये जो ब्रांच है, ये अल्फांसो वैरायटी के मैंगो ट्री की एक ब्रांच है। तो आपको सायन सिलेक्ट करते वक्त एक बात ध्यान रखनी है कि आप जिस भी ट्री में से ब्रांच ले रहे हो वो अच्छे वैरायटी का होना चाहिए और वो ब्रांच हेल्दी होनी चाहिए। और सबसे मेन बात, वो आम लगने वाला ट्री होना चाहिए। पिछले साल या इस साल उस पर आम लगे हुए होने चाहिए, तभी आप उस ट्री के एक ब्रांच में से इस तरीके से एक हेल्दी ब्रांच को सिलेक्ट कर लीजिए। तो उसके बाद हम इस सायन पर वी शेप में कट लगाएंगे। तो इस पर कट लगाने के लिए मैंने ब्लेड का इस्तेमाल किया है, तो आप भी ब्लेड से ही ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से हाथ में पकड़ के ब्लेड से एक साइड में कट देना होगा, और कट करने से पहले आप ब्लेड को क्लीन कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले एक साइड में कट देने के बाद दूसरी साइड में भी सेम तरीके से कट कीजिए। और आप जो कट लगा रहे हो वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए और बिल्कुल शार्प होना चाहिए और वी शेप में होना चाहिए, तभी आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस होगी। तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने ग्राफ्टिंग सक्सेस होने के बाद क्या करना चाहिए वो सब कुछ बताया है, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। और इसके बाद हम इस गुठली वाले प्लांट में वी शेप में कट लगाएंगे। तो इस प्लांट को मैंने नीचे से 2 इंच छोड़कर ऊपर वाले पोर्शन को कट कर लिया है, और इसकी जो गुठली है वो इसी के साथ जुड़ी होनी चाहिए, तभी आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस होगी। और गुठली को आपको डैमेज नहीं करना है, वो अच्छी तरीके से इस प्लांट के साथ जुड़ी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस होगी। क्योंकि जब तक इस प्लांट के जो पत्ते हैं वो डार्क ग्रीन कलर के नहीं हो जाते, तब तक इस प्लांट का जो फूड मटेरियल होता है वो इसी गुठली के अंदर होता है। और इसकी जो रूट है, आप नीचे से 1-2 इंच छोड़कर नीचे से रूट को भी कट कर सकते हैं, और उसके बाद वहाँ से 2-3 एक साथ रूट निकलेंगे, तो आपका प्लांट का रूट सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद इस वी कट किए हुए सायन को इस रूट स्टॉक के अंदर कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों का डायमीटर ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको भी इसी तरीके से सायन और रूट स्टॉक को सिलेक्ट करना होगा। तो अगर सायन की डायमीटर रूट स्टॉक से थोड़ी सी बड़ी है तो आप उसे एक साइड में पैरेलल कर दीजिए। अगर एक साइड में थोड़ा सा अगर बाहर निकलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने आप बाद में ठीक हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको अच्छे से इस सायन को रूट स्टॉक के अंदर इंसर्ट करना होगा और इसके ऊपर ग्राफ्टिंग टेप से रैप करना होगा। और आपको बहुत ज़्यादा टाइट रैप नहीं करना चाहिए और सिर्फ एक ही लेयर में रैप करना होगा। अगर आप इसके ऊपर 2-3 बार रैप करेंगे तो हो सकता है कि आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो जाए। तो आप देखकर अच्छे से सिर्फ एक ही लेयर में अच्छे से रैप कर लीजिए, और इसके ऊपर आप इस तरीके से प्लास्टिक को रोटेट करके इस तरीके से गार्ड लगा दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इस प्लांट को पॉट में लगाएंगे। और पॉट में लगाने के लिए मैंने पॉटी मिक्स के अंदर 60% गार्डन सॉइल ली है। आप गार्डन सॉइल या लाल मिट्टी भी ले सकते हैं, और 20% इसमें मैंने खाद मिलाई है और 20% मैंने इसमें सैंड मिलाई है। तो अगर आपके पास खाद नहीं है तो आप ग्राफ्टिंग सक्सेस होने के बाद भी डाल सकते हैं। आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी प्लांट को लगा सकते हैं। तो जब आपका प्लांट बड़ा होगा तब आप इसके ऊपर खाद भी डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस प्लांट को इस पॉली बैग में लगा दिया है, और इसके बाद हम इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर डाल देंगे। तो इस प्लास्टिक कवर को मैं नीचे से बांधने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस प्लांट को पॉली हाउस के अंदर रखने वाला हूँ। अगर आपको भी इसी तरीके से बहुत सारे मैंगो के प्लांट बनाने हैं तो आप भी इस तरीके से एक छोटा सा पॉली हाउस बना सकते हैं, या फिर आप जो आपने इसके ऊपर जो कवर डाला है उसे नीचे से बांध दीजिए, तब भी आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस होगी। तो इस तरीके से प्लास्टिक कवर को डाल के बांधने से इसके अंदर ह्यूमिडिटी बन जाती है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जो हवा में नमी की मात्रा जो होती है उसे ही हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो अगर ह्यूमिडिटी की मात्रा ज़्यादा है तभी आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस होगी। तो नॉर्मल 80-90% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, तभी आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस होती है। और ग्राफ्टिंग करने के 14 दिन बाद इस प्लांट में से अंकुरन निकल चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से एक अच्छा सा अंकुरन निकला है।
तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेस हो रही है। और ग्राफ्टिंग करने के बाद आपको प्लांट को चेक करते रहना होगा। अगर उसके साइड में से इस तरीके से नई ब्रांच ग्रो हो रही है तो उसे आपको तुरंत ही कट करके निकालना होगा, नहीं तो आपकी ग्राफ्टिंग की हुई ब्रांच ग्रो नहीं होगी। और अंकुरन आने के बाद उसमें से जब छोटे छोटे पत्ते ग्रो होने लगेंगे तो उस पर बहुत सारे कीड़े जो है वो अटैक कर सकते हैं। तो इसीलिए आप उन पत्तों के ऊपर जो चींटियों को मारने वाली जो पाउडर होती है उसे आप इन पत्तियों के ऊपर हल्के से छिड़क दीजिए ताकि इस पर कोई भी कीड़ा ना लगे। तो अभी इस प्लांट को ग्राफ्टिंग किए हुए 19 दिन हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके पत्ते अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो आपने भी अगर ग्राफ्टिंग की है तो आपको भी इसी तरीके से पत्ते ग्रो हुए देखने को मिल सकते हैं। और जब आपके प्लांट के पत्ते इतने बड़े हो जाएंगे तब आप उस प्लांट को हल्के से सनलाइट वाली एरिया में भी आप रख सकते हैं। और अभी इस ग्राफ्टिंग को किए हुए पूरे 24 दिन हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके पत्ते कितने अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। तो जब इस प्लांट के जो पत्ते हैं वो डार्क ग्रीन कलर के हो जाएंगे उसके बाद हम इस प्लांट में से ग्राफ्टिंग टेप को निकाल देंगे। और जब इस प्लांट के पत्ते डार्क ग्रीन कलर के हो जाएंगे तो आप इस प्लांट को फुल सनलाइट वाली एरिया में रख दीजिए। तो अब तक इस प्लांट को ग्राफ्टिंग किए हुए पूरे 34 डेज हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्लांट के जो पत्ते हैं वो बहुत हेल्दी है और ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी तक इस प्लांट के जो पत्ते हैं वो अब पूरी तरीके से डार्क ग्रीन कलर के नहीं हुए हैं, तो इसीलिए मैं इस ग्राफ्टिंग टेप को पूरी तरीके से नहीं निकाल सकता। लेकिन जहाँ पर ग्राफ्टिंग टेप थोड़ी सी टाइट हो गई है तो उसी को मैं निकाल के वहीं पर फिर से लाइटली रैप करके रख दूँगा। और इसके बाद आप इन प्लांट को फुल सनलाइट वाली एरिया में भी रख सकते हैं और अगर इसके ऊपर बारिश का पानी गिरेगा तो भी इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी मैं इस प्लांट में से जहाँ पर ग्राफ्टिंग टेप ज़्यादा टाइट हो गई है वहीं पर से मैं इसे निकाल रहा हूँ और मैं इससे पूरी तरीके से नहीं निकालूंगा। जहाँ पर ज़्यादा टाइट हुई है उसी टेप को मैं निकाल के मैं फिर से वहीं पर लाइटली रैप करके रख दूँगा। और कुछ 40-50 दिन के बाद जब इस प्लांट के जो पत्ते हो पूरी तरीके से डार्क ग्रीन कलर के हो जाएंगे तब हम इस प्लांट में से पूरी तरीके से ग्राफ्टिंग टेप को निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर ग्राफ्टिंग पोर्शन टाइट हो गई थी उसे मैंने निकाल दिया है। तो ये जो है अपने आप कुछ ही दिनों के अंदर ठीक हो जाएगा और इसके अंदर से कैम्बियम लेयर जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो होगा। तो ये मेरा एक और स्टोन ग्राफ्टिंग किया हुआ प्लांट है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से एक और अंकुरन भी निकल रहा है। तो इस प्लांट को मैंने कुछ 2 महीने पहले ग्राफ्टिंग किया था और ये जो प्लांट है मेरा इस साल का सबसे पहले ग्राफ्टिंग किया हुआ प्लांट है। और इस प्लांट की ग्राफ्टिंग वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आप इस प्लांट के ग्राफ्टिंग पोर्शन को देख सकते हैं, ये अच्छी तरीके से हील हो चुका है, यानी जो कैम्बियम लेयर है वो चारों तरफ से अच्छी तरीके से ग्रो हुई है। तो जब आपके प्लांट के जो पत्ते हैं वो डार्क ग्रीन कलर के हो जाएंगे तब आप भी ग्राफ्टिंग टेप को निकाल दीजिए। तो कुछ दिनों के बाद आपके प्लांट में भी इसी तरीके से आपको ग्राफ्टिंग पोर्शन पर देखने को मिलेगा। तो इन स्टोन ग्राफ्टिंग किए हुए प्लांट्स को आप 1 साल के लिए इसी पॉली बैग के अंदर ग्रो होने के लिए छोड़ दीजिए। तो जब 1 साल के बाद ये प्लांट बड़े हो जाएंगे तब आप इन प्लांट को ज़मीन में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसके बीच में आपको एक और मेन बात ध्यान रखनी चाहिए, इस प्लांट को शेप देने के लिए जब इस प्लांट में से दूसरा अंकुरन आएगा और उसके बाद इसमें जो तीसरा अंकुरन जो आएगा उसे आपको कट करके निकालना होगा ताकि इस प्लांट में से मल्टीपल ब्रांचेस ग्रो हो। तो उसमें से आपको किसी 2 अच्छे ब्रांच को ग्रो होने के लिए छोड़ना होगा ताकि जो प्लांट है वो दोनों साइड में अच्छी तरीके से ग्रो हो। और अगर आप अंकुरन को कट नहीं करेंगे तो ये जो प्लांट है वो बेल की तरह लंबा ग्रो होगा और इसे आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो अगर आपके वहाँ बहुत ज़्यादा धूप गिर रही है तो आप इन प्लांट में 3-4 दिन के गैप में पानी देते रहिए और 3-4 महीने के गैप में थोड़ी थोड़ी गोबर की खाद भी डालते रहिए। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैंने जैकफ्रूट प्लांट के ऊपर भी स्टोन ग्राफ्टिंग की है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए और अगर आपको मैंगो डबल ग्राफ्टिंग के बारे में जानना है तो लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए।